यूपी के बहराइच जिले में भाजपा कार्यकर्ता के यहां मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व भाजपा विधायक अक्षयवर लाल गौड़ पर विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों में दर्जनों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दिनांक 4/5/25 को थाना मोतीपुर के ग्राम मटेही कला में एक राम सरोज पाठक जी के यहाँ जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम था। उक्त कार्यक्रम में बहराइच लोकसभा के पूर्व सांसद माननीय श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी भी अतिथि के रूप में सम्मिलित थे। राम सरोज पाठक की तरफ से उक्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा किए गए विवाद के संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना सीओ मिहीपुरवा द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। उक्त घटना का जो मूल कारण अभी विवेचना से आया है, उसमें रास्ते में खड़ी एक बाइक को हटाने को लेकर के वह विवाद उत्पन्न हुआ था। जो वादी द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं, उक्त के संबंध में निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई सीओ मिहीपुरवा द्वारा की जा रही है और जो अभियुक्त गण हैं उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और इस वर्तमान में उस गांव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और शांति व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। यूपी के बहराइच बुलंदशहर में मेरठ परिक्षेत्र के एडीजी भानु भास्कर ने देश भर में होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर जनपद बुलंदशहर में इंस्पेक्शन किया। उन्होंने एसएसपी ऑफिस के सभी कार्यालय का निरीक्षण करते हुए बताया कि आने वाले समय में मॉक ड्रिल को लेकर क्या क्या किया जाना है। हमारी जो नागरिक सुरक्षा की टीम है, उसके साथ व्यापक तैयारी पूरी कर मॉक ड्रिल किया जाएगा। इंस्पेक्शन किया है, क्या क्या पाया? यहाँ पे आज बुलंद सभी जनपदों में एक ग्राउंड लगा के जो हमारी तैयारी है उसके संबंध में जो है निरीक्षण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। उसी के क्रम में आज बुलंदशहर जनपद भी आया और बुलंदशहर जनपद आने के बाद से यहाँ सभी अधिकारियों से बात की जा रही है। सभी शाखाओं को देखा जा रहा है और शाखाओं में जहाँ अच्छे काम है वहाँ लोग को पुरस्कृत करने की बात है और जहाँ पे कुछ कमियां हैं उसमें सुधार करने की बात है। साथ में जो अभी तैयारियां चल रही हैं, जो सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं, जो होमगार्ड्स की तैयारियां हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा की तैयारियां हैं, उसकी भी समीक्षा की जा रही है ताकि रिहर्सल में भी हम लोग सभी प्रकार के जो रिहर्सल कराने हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस को लेके जो रिहर्सल कराने हैं उसमें भी पूरी तरह से हमारी तैयारी पुख्ता रहे। तो उसके संबंध में भी सभी थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी और जितने जनपद के अधिकारी हैं उनसे बैठ के इस पर वार्ता की जाएगी और चर्चा की जाएगी। तो सभी राज्यों में मॉक ड्रिल के आदेश हुए हैं, अपने यहाँ बुलंदशहर जनपद में खास तौर पर। ग्वालियर नेशनल हाईवे पर अवंतिका पेट्रोल पंप के सामने बने मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर पर कब्जा करने और मंदिर पर सेवा पूजा करने वाले पुजारी के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। मंदिर के महंत ने बताया कि कमरिया परिवार आए दिन मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करता है और मंदिर से भगा देता है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में बदमाशों द्वारा कुख्यात अपराधी भगवान दास कमरिया और उसकी मां की समाधि भी बना दी गई है और मंदिर में रखी दान पेटियों को भी उक्त बदमाशों द्वारा रात के समय आकर ताले तोड़कर पैसे निकाल लिए जाते हैं। जन सुनवाई में आवेदन लगाने के बाद भी पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम वीरगिरी नागा। क्या परेशानी है आपको? यहाँ क्यों आपने मीडिया को बुलवाया है? हमने इसलिए बुलवाया है कि हमारी मंदिर पर कुछ लोग जो है कब्जा कर रहे हैं, घुमा-फिरा लोग, और यहाँ समाधि बना रखी है। किसकी? भगवान दास कमरिया की। तो वो तो अपराधी था। हाँ, वो अपराधी तो था। हाँ, उसकी समाधि बना रखी है। दान पेटियों में चाबी ताला लगा दिया है, तो दान पेटियों में से पैसे निकाल ले जाता है जी। और घर गृहस्थी का सामान रख दिया है कब्जे के इरादे से। आपने इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक या किसी से शिकायत करी? हाँ, थाने में भी शिकायत की थी, एसपी के यहाँ भी शिकायत की थी और हमने कलेक्टर के यहाँ किया। आपको क्या आश्वासन मिला? लेकिन उसमें वो बोलते हैं हाँ करवा दें, कर देंगे, लेकिन करते पावती हमारे पास है। मध्य प्रदेश शासन
अपने आप को भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो कहती है कि हिंदुओं की सरकार है। आपने किसी शासन को अवगत कराया अपनी समस्या से? कलेक्टर को हमने दे दिया था, कलेक्टर को दिया है, एसपी साहब को दिया है। 181 पर उनका कंप्लेंट की है। 181 का कोई समाधान हुआ? नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कार्रवाई जारी है और ध्यान रखो। क्या नाम है जिनने कब्जा दिया? ये उनका नाम राजकुमार कमरिया और लालू कमरिया। कितने समय से कब्जा करे हुए हैं? जनक सिंह का लड़का है। कितने समय से कब्जा करा? 2 साल हो गए। 2 साल से हम आवेदन दे रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे मंदिर से कब्जा हटना चाहिए और जो है शमशान बना रखा है ये हटना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। जिले में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज जिले के चारों सर्किल क्षेत्रों में पिंक बूथों का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हुआ, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सशक्त और निर्भरता बनाना है। ये पिंक बूथ का उद्घाटन बस्ती कोतवाली में किया गया है। इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस्ती कोतवाली में पिंक बूथ का निर्माण और उद्घाटन हुआ है। शासन के मंशा के अनुरूप यह कार्य हुआ है। इसमें परामर्श केंद्र भी सम्मिलित है। मिशन शक्ति के तहत यह कार्यक्रम टेकअप किया गया है। बस्ती जिले में 4 सर्कल हैं और हर एक सर्कल में यह पिंक बूथ का आयोजन किया गया है, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा परामर्श सेवा केंद्र भी है। मिशन शक्ति को पूर्ण रूप से अंजाम देने के लिए यह कार्य किया गया है। बहुत अच्छा यह एफर्ट रहा है डीआईजी और एसपी के द्वारा, और मैं जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यह परामर्श केंद्र यहाँ कोतवाली सर्कल के लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो, क्योंकि यहाँ बहुत पारदर्शी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया जाएगा और लोगों को इसको भरपूर लाभ मिलेगा, न्यायोचित लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जिले खबर आगरा से है, जहां ज्वेलर योगेंद्र चौधरी का मर्डर करने वाले बदमाशों का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। बता दें, पुलिस पर हुई फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लग गई। बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिकंदरा थाना क्षेत्र के कारगिल चौराहे के पास लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था इन बदमाशों ने। शुक्रवार 2 मई को बालाजी ज्वेलर्स के मालिक योगेश चौधरी की गोली मार करके सिकंदरा, जो कि आगरा जनपद में है, सिकंदरा थाना क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह एक बहुत ही जघन्य हत्या थी, जिसके लिए हमारे द्वारा 9 टीमें बनाई गई, जो कि डीसीपी सिटी के पर्यवेक्षण में बनाई गई। इस हत्या चूंकि इतनी ज़्यादा ये जघन्यतम थी, डीजीपी महोदय के द्वारा भी लगातार इस पर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इसका जब अन्वेषण किया गया, जब इसकी विवेचना की गई, तो 1000 से ज़्यादा कैमरे को देखा गया। चूँकि कैमरे में ये जो अपराधी थे वो कैमरे में दिख रहे थे और 2 लोगों ने इसमें हत्या करने के लिए वहाँ पर जब फायरिंग की तो उसमें 1 लोगों ने फायरिंग की और 2 लोग बाइक पर सवार थे। तो पुलिस ने इनकी पहचान अमन और फारूक के रूप में की थी, जो दोनों रहने वाले जगदीशपुरा, जो हमारा थाना क्षेत्र है, वहाँ के वो रहने वाले थे। इसके अलावा जब इस तफ्तीश में विवेचना के दरमियान ये पता चला कि अमन का भाई सुमित वो भी इसमें शामिल था, और जो 3 लड़के एक बाइक पर दिख रहे थे उसमें 2 भाई ये अमन और सुमित थे, और तीसरा जो फारूक था वो बाइक को चला रहा था। फारूक अभी यहाँ से फरार है, उस पर हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने अमन को गिरफ्तार करके उसके पास से जो लूटी हुई जो भी सामान थे, जो चांदी के और सोने के थे, उसको पुलिस ने बरामद किया। बरामदगी के क्रम में अमन के द्वारा पुलिस टीम पर उसका असलहा लेकर के छीन करके और पुलिस टीम पर उसने फायर किया।
इसमें पुलिस के द्वारा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ इसमें गोली चलाई गई। उसके बाद अमन को घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। इस संबंध में जो भी हमारी कार्रवाई थी, परिजनों को सूचना दे दी गई, ह्यूमन राइट्स को इसके बारे में अवगत करा दिया गया और मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वेस्ट की कार्रवाई की जा रही है। हमारी आगरा पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में दिया और हमारे जो SHO यहाँ के जो लोकल SHO थे नीरज शर्मा, हमारे SHO जसवीर सिरोही और हमारे यंग IPS ऑफिसर आदित्य और ACP हरिपर्वत भोसले, इन लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत की और इसके लिए ये लोग पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं कि 72 घंटे के अंदर इन्होंने इस पूरे केस का पटाक्षेप किया और जो लोग भी अपराधी थे और जितने सामान थे, जिस बाइक से इस घटना को कारित की गई थी, सभी चीज़ों को बरामद किया। मेरे द्वारा पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये का रिवार्ड दिया जाता है और हमने इन दोनों जो यंग हमारे ऑफिसर्स हैं और जो हमारी टीम के लड़के थे, इन लोगों के लिए हम लोगों ने रजत प्रशंसा चिन्ह के लिए मेरे द्वारा DG हेडक्वार्टर अनुशंसा की गई है। खबर आगरा से। घटना जिला जालौन के उरई शहर के मोहल्ला सुशील नगर की है, जहां एक मजदूर इंटरलॉकिंग का काम कर रहा था। तभी उसने एक हाथ ऊपर कर दिया जो नंगे तारों में छू गया और देखते ही देखते जोर से आवाज आई और मजदूर दूर जाकर गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। तुरंत ही उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज उरई इलाज के लिए भेजा गया। मजदूर गिरठान गांव का रहने वाला बताया जा रहा है।